ये सृष्टि बनी है मनुष्यों की, वो मनु से मानव है, मनुष्य मनुष्य है। अब कोई कहे कि ये मनुवादी है, तो आप क्या है? आप कौन से वादी है भाई? जो मनुष्य है सभी मनु के संतान है। वो किसी जाति वर्ण व्यवस्था, अब उसकी व्याख्या भी करने का समय नहीं है तो सब मनुष्य एक पिता के संतान है, मनु के ही सब पुत्र है। तो ये बाकी मनुवादी हो जाएंगे, बाकी कौन से वादी होंगे? है अपने बाप को छोड़ देंगे। मनु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, तो सब तो मनुष्य ही है, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, किसी भी कुल में हो, सब एक ही पिता के संतान हैं। तो स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। कि बड़े धर्मात्मा थे दंपति, दोनों का आचरण बहुत अच्छा था। उनके राज्य में चहुओर खुशहाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन स्वयंभू मनु महाराज के मन में ग्लानि हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, होई न विषय विराग, भवन वसत हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। होई न विषय विराग, विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ और पूरा जीवन निकल गया, चौथापन आ गया। मनु महाराज के मन में कम से कम ये भाव तो आया चौथेपन में कि चौथापन आ गया, और अभी तक हम संसार में ही लिपटे हुए हैं। बार बार हमने यही संकेत किया कि अगर ये जीवन शाश्वत होता, सनातन होता, जीवन, परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, जीव शाश्वत सनातन है, लेकिन जीवन शाश्वत सनातन नहीं है। अगर शाश्वत होता, मरता नहीं, तो जो कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन थोड़े दिन में देखते देखते हम 50 के होते हैं, 60 के होते हैं और खिसक लेते हैं। तो बुढ़ापे में भी यदि भाव आ जाए कम से कम कि चौथापन आ गया और अभी भी विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल 50 के ऊपर होने वाले लोग भी कहते हैं कि ये उम्र है कथा सुनने की।